हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर अज़ीम आलम खान आपका फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसे हमने कहा कि हमको लेक्चर डेवलप करने हैं, तो उसी के तहत हम लेकर के आ गए हैं तीसरा लेक्चर, थर्मोडायनामिक्स का थर्ड लेक्चर। अब तक हमने जो है बेसिक जो इंट्रोडक्टरी थर्मोडायनामिक्स है, उसके अलावा जो टेम्परेचर मीजरमेंट और टेम्परेचर का कंसेप्ट है उसको डिस्कस कर लिया है। अगर आपने हमारे वो लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो उन्हें जाकर के प्लीज़ प्ले लिस्ट में जाकर के देख लीजिएगा। उसके अलावा हम जो है 3 लेक्चर अब तक जो है अपलोड कर चुके हैं आपके इंडस्ट्रियल सेफ्टी के। उनको नहीं देखा है तो उनको देख लीजिए। उसके अलावा आपको जो है और बेहतर अगर तैयारी करनी है तो नोट्स चाहिए इसके, तो पीडीएफ फॉर्मेट में नोट्स के लिए आप लोग हमारा व्हाट्सएप ग्रुप, व्हाट्सएप चैनल, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल हमारा, वहाँ पर आपको पीडीएफ में नोट्स भी मिल जाएंगे। और आपसे एक रिक्वेस्ट भी रहेगी कि चैनल को आप तो सब्सक्राइब करिए ही, जिससे कि आपको हमारी वीडियो टाइमली मिलती रहे। साथ साथ हमारे चैनल को ज़रा आप अपने दोस्तों में प्रमोट भी करिए। हम फ्री ऑफ कॉस्ट कोचिंग एंड गाइडेंस प्रोवाइड कराते हैं, नॉट ओनली फॉर ये यूपीएससी एई एग्ज़ाम बट यूपी पीसीएस का जो एग्ज़ाम होता है, यानी सिविल सर्विस यूपी का जो सिविल सर्विस का एग्ज़ाम होता है, उसकी भी हम फ्री ऑफ कॉस्ट गाइडेंस एंड कोचिंग प्रोवाइड कराते हैं। तो आप लोग उस जो लोग उसकी तैयारी कर रहे हैं वो लोग भी हमारे साथ आकर के जुड़ सकते हैं। इसके लिए आप देखेंगे यहाँ पर अभी नीचे आपको दिखाई दे जाएगा जो चलती हुई लाइन है उसमें, कि हम वहाँ हमसे वहाँ भी जुड़ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आ जाते हैं हम अपने मेन टॉपिक पर। चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। एक मिनट। तो ये हम आ गए हैं अपनी स्क्रीन पर, ये आप देख पा रहे होंगे। एक मिनट। तो दोस्तों, ये अब आप पहुंच गए। ये जैसे कि हमने कहा कि हमें डिटेल्ड नोट्स बनाने हैं। आज हम बात करेंगे वर्क एंड हीट ट्रांसफर की, थर्मोडायनामिक्स का। ये लेक्चर नंबर बाय द वे थर्ड है, लेक्चर नंबर थर्ड है, और इसमें डिस्कस करेंगे हम वर्क एंड हीट ट्रांसफर इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड का जो ये कोर्स है। तो ये हमारा छोटा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन। डॉक्टर अजीम आलम खान completed PhD in mechanical engineering from Aligarh University and having more than 10 years of teaching experience at academic as well as competitive level. I also taught for GATE preparation at Aligarh University as well. तो चलिए शुरुआत करते हैं इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड का जो फर्स्ट टॉपिक जो चल रहा है, थर्मोडायनामिक्स जो हमने चालू कर रखी है। तो उसमें आज हमें पढ़ना है वर्क एंड हीट ट्रांसफर। तो देखिए, वर्क और हीट दोनों जो चीज़ें हैं, देखिए दोस्तों, फिर में वही कि नोट्स की आपको ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है, नोट्स आपको मिल जाएंगे। समझ लीजिए इसको, इतने से ही आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। बहुत बड़े डीप क्वेश्चंस नहीं आने हैं। तो पहले तो ये कहा जाता है कि वर्क एंड हीट, वर्क एंड हीट जो हैं ये एक दूसरे की ही फॉर्म है, यानी ये सिमिलर फॉर्म है, एक दूसरे की सिमिलर फॉर्म है दोनों ही। वर्क को हीट में कन्वर्ट किया जा सकता है, यानी वर्क कैन बी कन्वर्टेड इनटू हीट एंड हीट कैन बी कन्वर्टेड इनटू वर्क। दोनों को एक दूसरे में कन्वर्ट किया जा सकता है। कितना किया जा सकता है वो आगे देखेंगे, बट बोथ आर कन्वर्टेबल इनटू ईच अदर। आपने देखा होगा जब आप ऐसे ऐसे कर आज सर्दियों में हाथों को रगड़ेंगे तो वर्क कर रहे हैं, तो आपके हैंड्स के बीच के पाम के बीच में हीट डेवलप होने लगेगी। तो वर्क कैन बी कन्वर्टेड इनटू हीट एंड हीट कैन बी कन्वर्टेड इनटू वर्क। बोथ आर कन्वर्टेबल प्रॉपर्टी तो नहीं है ये, बट बोथ आर कन्वर्टेबल थिंग्स। क्योंकि थर्मोडायनामिक्स में प्रॉपर्टी अलग चीज होती है, दैट्स व्हाई आई एम नॉट सेइंग दी प्रॉपर्टी। टर्म प्रॉपर्टी नो यूज नहीं कर रहा हूं मैं डेलिबरेटली यहाँ पर। तो देखिए, अब जो वर्क और हीट जब दोनों सिमिलर चीजें हैं तो दोनों में फर्क क्या है। तो दोनों में देखिए, सबसे पहले अब मैं यहाँ पर थोड़ा सा हीट को फर्क करता हूं कि तो हीट क्या है। हीट और वर्क दोनों ही कन्वर्टेबल एनर्जी हैं, फॉर्म ऑफ दी एनर्जी है ये बाय द वे दोनों ही। तो हीट क्या है? हीट जो है वो एक ऐसी एनर्जी की फॉर्म है। हीट इज द एनर्जी है, क्या है ये? हीट एक एनर्जी है विच ट्रांसफर विच ट्रांसफर विच ट्रांसफर ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस, ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस। ये एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से ट्रांसफर होती है, टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से मूव करती है। और ऑब्वियस बात है, फ्रॉम हाइयर टेम्परेचर टू हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर ये ऑलवेज ट्रांसफर होगी अपने आप, स्पॉन्टेनियसली। अगर हमने कोई एक्सटर्नल मीन्स नहीं लगा रखा है
तो ऑलवेज हीट विल ट्रांसफर फ्रॉम हाइयर टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर, ऑटोमेटिकली स्पॉन्टेनियसली ट्रांसफर होगी ऑलवेज हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर। तो हीट क्या है? हीट इज द टेम्परेचर ड्रिवन एनर्जी है, टेम्परेचर ड्रिवन एनर्जी है। यहां से देख सकते हैं कई सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, यानी टेम्परेचर ड्रिवन एनर्जी है ये। टेम्परेचर की वजह से जो एनर्जी ट्रांसफर हो रहा है, टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से, उस एनर्जी ट्रांसफर को कहते हैं हम हीट ट्रांसफर। अदर एनर्जी ट्रांसफर अदर देन टेम्परेचर डिफरेंस इज वर्क ट्रांसफर। ध्यान दीजिए, ऑल अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी ट्रांसफर, ऑल अदर फॉर्म of energy transfer, all other form of energy transfer is work transfer। इसके अलावा जितने भी एनर्जी ट्रांसफर होगा सबका सब क्या है? फिर वो वर्क ट्रांसफर है, फिर वो हीट ट्रांसफर नहीं। ये क्लियर कट है दोनों में। अब आपको समझ में आ गया वर्क और हीट का डिफरेंस। हीट क्या है? एनर्जी ट्रांसफर ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस, एंड ऑल अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी ट्रांसफर जो हीट ट्रांसफर की वजह से नहीं हो रहा है उसे कहते हैं आप वर्क ट्रांसफर। मुझे लग रहा है ये आपको क्लियर हो चुका होगा। तो तो जो भी, अब देखिए, जो जैसे हमने डिस्कस किया था कि सिस्टम जो हैं तीन तरीके के हो सकते हैं, सिस्टम तीन तरीके के हो सकते हैं आपके, ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम और आइसोलेटेड सिस्टम। दोस्तों एक चीज मैं यहां पर आपको क्लियरिटी के साथ बता दूं कि देखिए, ये थर्मोडायनामिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें अगर आपने पीछे का नहीं पढ़ रखा है तो आगे का कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो ये गलती बिल्कुल मत करिए कि डायरेक्ट ये वाला लेक्चर देख लें। अगर आपको पीछे की आइडियाज हैं, थोड़ा बेसिक आपको आइडिया है थर्मोडायनामिक्स का, तो चल सकता है, अदरवाइज आपको कुछ पता नहीं चलेगा, क्योंकि हर चीज इसमें इंटर रिलेटेड है, हर चीज आपस में वोवन है एक दूसरे के अंदर। तो प्लीज गो थ्रू दी लास्ट माई टू लेक्चर्स, देन गो थ्रू दिस लेक्चर ओनली। सो थर्मोडायनामिक्स में जो मेन स्टडी है वो थर्मोडायनामिक्स, जो हमने पहले ही बताया आपको थर्मोडायनामिक्स क्या है बाय द वे अपने आप में। थर्मोडायनामिक्स जो है स्टडी ऑफ एनर्जी इंटरेक्शन। क्या है थर्मोडायनामिक्स? हम पहले ही बता चुके हैं, इट इज द स्टडी ऑफ चेंज इन स्टेट, चेंज इन स्टेट ऑफ सिस्टम ड्यू टू एनर्जी इंटरेक्शन। एनर्जी इंटरेक्शन, फिर भी मैंने यहां पर एक बार और आपके लिए लिख दिया, जो सिस्टम की जो स्टेट में चेंज आएगा ड्यू टू एनर्जी इंटरेक्शन, उस साइंस को ही कहते हैं थर्मोडायनामिक्स। और एनर्जी इंटरेक्शन में टेक प्लेस इन टू वेज, एनर्जी इंटरेक्शन में टेक प्लेस इन टू वेज, जैसे हमने अभी डिस्कस किया, हीट इंटरेक्शन हो सकता है, वो सिर्फ दो ही तरीके से हो सकता है, हीट इंटरेक्शन और हीट ट्रांसफर। हम हीट इंटरेक्शन और हीट ट्रांसफर भी कह सकते हैं। और दूसरा क्या हो सकता है? वर्क इंटरेक्शन और वर्क ट्रांसफर। दूसरा क्या हो सकता है? वर्क इंटरेक्शन और वर्क ट्रांसफर। तो कोई भी सिस्टम दो तरीके से अपने सराउंडिंग के साथ इंटरेक्ट कर सकता है, हीट इंटरेक्शन के साथ और वर्क इंटरेक्शन। मास ट्रांसफर कब होगा? जब सिस्टम आपका ओपन होगा। मास ट्रांसफर कब होगा? जब सिस्टम आपका ओपन होगा। यानी ये जो दोनों कंडीशन है, ये किस तरीके के सिस्टम के लिए लिखी हुई है? ये लिखी हुई है क्लोज सिस्टम के लिए। क्लोज सिस्टम के लिए, यानी क्लोज सिस्टम दो ही तरीके से इंटरेक्ट कर सकता है, हीट ट्रांसफर और वर्क ट्रांसफर। आइसोलेटेड सिस्टम तो कैसे भी इंटरेक्ट नहीं करेगा, ठीक है ना? तो अब यहां पर कंसेप्ट आता है कि वर्क ट्रांसफर और हीट ट्रांसफर से क्या मुराद है। देखिए, अगर आपका ये फॉर एग्जांपल सिस्टम है, दिस इज योर सिस्टम, ये आपका सिस्टम है, जरा समझिए, यहां से क्वेश्चन बनता है, छोटा सा टॉपिक नहीं है, क्वेश्चन बनेगा, ध्यान दीजिए इस पर। अब यहां से अगर देखिए बाहर की तरफ सिंबल है तो इसका मतलब हीट बाहर को आउट गोइंग है, हीट आउट गोइंग हो रही है। सिंबल अंदर की तरफ है तो इसका मतलब हीट अंदर की तरफ आ रही है, Q2 बाहर जा रही है, Q1 अंदर। अब मैं दूसरा इंटरेक्शन कर देता हूं W, W इंटरेक्शन इन1 अंदर की तरफ, W आउट Q2। वर्क इंटरेक्शन भी हो गया सिस्टम के साथ, हीट इंटरेक्शन भी हो गया। अब हीट इंटरेक्शन और वर्क इंटरेक्शन की कंडीशन आती है सिंबल की, पॉजिटिव कब होगा, नेगेटिव कब होगा। देखिए इसमें मैं कहूंगा कि जो जो पॉजिटिव पॉजिटिव को एक जगह लिख देता हूं, जो देखिए Q1 है एंड W2,
ये कहलाएंगे पॉजिटिव इंटरेक्शन। कैसे कहलाएंगे ये? पॉजिटिव इंटरेक्शन। जबकि Q2 एंड W1 ये कैसे कहलाएंगे? नेगेटिव इंटरेक्शन। ये कैसे कहलाएंगे? नेगेटिव इंटरेक्शन। ध्यान दीजिए, ये कैसे कहलाएंगे? नेगेटिव इंटरेक्शन। देखिए अब डन का मतलब क्या हुआ? देखिए डन का मतलब क्या हुआ? डन का मतलब यहां पे समझिए कि Q1 और W1 जो है पॉजिटिव हैं। Q1 और W1 में आप देख रहे हैं Q1 क्या है? हीट इज गोइंग इनटू द सिस्टम। Q1 दिख रही है, हीट इज गोइंग इनटू द, यानी Q क्या है? इनटू द सिस्टम है। Q2 क्या है? आउट ऑफ द सिस्टम है। वैसे ही W की अगर मैं बात करूं तो W2 क्या है? वर्क डन बाय द सिस्टम है। W2 क्या है? वर्क डन ऑन द सिस्टम है। तो नेगेटिव पॉजिटिव कैसे होता है कि हीट की अगर बात करें तो हीट जो है इनकमिंग, हीट इनटू द सिस्टम, हीट अगर इनटू द सिस्टम, इनटू द सिस्टम है तो कैसा सिंबल आएगा? पॉजिटिव। हीट अगर आउट ऑफ द सिस्टम है, आउट द सिस्टम है, अगर हीट सिस्टम से बाहर जा रही है तो नेगेटिव सिंबल आएगा। वैसे ही W वर्क डन बाय द सिस्टम है, डन बाय द सिस्टम, अगर डन बाय द सिस्टम है तो पॉजिटिव सिंबल आएगा। अगर वर्क डन ऑन द सिस्टम है, वर्क डन ऑन द सिस्टम है तो नेगेटिव सिंबल आएगा। क्या कह रहे हैं कि अगर वर्क सिस्टम कर रहा होगा तो पॉजिटिव, अगर वर्क सिस्टम पर हो रहा होगा तो नेगेटिव। जैसे समझिए कैसे कि अगर आईसी इंजन है, आपका हीट इंजन है, पेट्रोल कार का इंजन है, आपकी बाइक का इंजन है, कोई डीजल इंजन है, वो क्या करता है? वर्क करता है। तो वर्क डन बाय दिस इंजन इज पॉजिटिव, वर्क डन बाय दिस इंजन इज पॉजिटिव। सिमिलरली दूसरा केस क्या है? आपका रेफ्रिजरेटर है, आपका एसी है। इसमें क्या है? इसमें जो कंप्रेसर है, कंप्रेसर तो वर्क करता है लेकिन अल्टीमेटली होल रेफ्रिजरेटर में देखा जाए तो वर्क जो है कंज्यूम कर रहा है। होल जो है वर्क कंज्यूम हो रहा है। जो इलेक्ट्रिक मोटर से कंप्रेसर चल रही है तो क्या हो रहा है? कंप्रेसर उसका वर्क कंज्यूम कर रहा है। तो रेफ्रिजरेटर में जो वर्क हो रहा है वो ऑन द सिस्टम हो रहा है, यानी नेगेटिव कंसीडर करेंगे, और आईसी इंजन का वर्क जो है पॉजिटिव हो रहा है। ठीक है। वैसे ही अगर हीट सिस्टम के अंदर जा रही है तो पॉजिटिव, और सिस्टम से बाहर आ रही होगी तो नेगेटिव। आईसी इंजन से जो हीट बाहर निकल रही होती, हीट होने की वजह से, वो नेगेटिव है। जो रेफ्रिजरेटर हीट को खींच रहा होता है एटमॉस्फेयर में से हमें कूल करने के लिए, वो पॉजिटिव हीट में है। तो ये आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा नेगेटिव पॉजिटिव का। नाउ अब बात करते हैं, आपने जब पढ़ा होगा हर जगह पर तो आप देखते होंगे पीडीवी वर्क, हर जगह पर आपने डिस्कस किया होगा, देखा होगा पीडीवी वर्क। पीडीवी वर्क को जरा डिस्कस करते हैं। पीडीवी वर्क, ठीक है ना? पीडीवी वर्क को ही, इसको ही दूसरे नाम और भी देते हैं। इसको क्या कहते हैं? डिस्प्लेसमेंट वर्क। डिस्प्लेसमेंट वर्क। देखिए आज आप इसको समझ जाएंगे कि ये पीडीवी वर्क, क्योंकि आपने जब भी देखा होगा वर्क डन जो है आपने ऐसे करके लिखा हुआ और देखा होगा हर जगह पीडीवी। तो ये वर्क डन जो है पीडीवी क्यों लिखा रहता है, इसकी आपको क्लियरिटी में अभी कर देने वाला हूं, एक मिनट। तो जरा यहां पर देखिए, ये आपका कोई सिस्टम है, ये आपका जो है एक मैं बना देता हूं यहां पर पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट आपका मैं यहां बना देता हूं आपके लिए समझने के लिए। ये आपका पिस्टन बन गया, ठीक है। इसमें मैंने लगा दिया आपका पिस्टन, इसमें मैंने आपका ये लगा दिया पिस्टन, ये मैंने आपका इसमें पिस्टन लगा दिया, पिस्टन लग गया ये, ठीक है साहब। इस पर जो है एक पिस्टन के थ्रू आप जानते हैं कि क्रैंक कनेक्टिंग रॉड लगी होगी, कनेक्टिंग रॉड फिर इस क्रैंक से लगी होगी। जब ये ऐसे करके गोल 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 घूम रहा होगा तो पिस्टन जाहिर सी बात है ऐसे करके टू एंड फ्रो मोशन
कर रहा होगा इसमें। ठीक है, अब इसी चीज को थोड़ा सा आगे तक समझना है। अभी एक चीज को एक साथ नहीं समझते, सिर्फ समझेंगे, बहुत सारी चीज समझेंगे। इसी के नीचे देखिए अब मैं बना रहा हूं यहां पर प्रेशर वॉल्यूम डायग्राम। क्या बना रहा हूं मैं यहां पर? प्रेशर वॉल्यूम डायग्राम बनाने की कोशिश करूंगा मैं आपके लिए यहां पर प्रेशर वॉल्यूम डायग्राम। देखिए साहब आप यहां गौर से जब पिस्टन यहां पर था, जब पिस्टन यहां पर था और एक कंडीशन में पिस्टन आपका कुछ देर बाद यहां आ गया, फॉर एग्जांपल चल के पिस्टन की कंडीशन दो हो गई, दो स्टेट होगी पिस्टन की, एक स्टेट दूसरी स्टेट क्या हुई, पिस्टन चल के यहां आ गया। आप जानते हैं कि जब यहां पर होगा स्टेट 1 में होगा तो जाहिर सी बात है वॉल्यूम ज्यादा है, प्रेशर कम होगा, तो प्रेशर हो सकता है कहीं यहां पर हो, प्रेशर 1। जब पिस्टन यहां से चल के यहां आ गया तो प्रेशर हो सकता है बढ़ जाए, प्रेशर इस स्टेज में पहुंच जाए, प्रेशर 2 स्टेट में। तो प्रेशर धीरे धीरे बढ़ेगा, तो हो सकता है पिस्टन जो है सिलेंडर जब बढ़ा हो तो प्रेशर कुछ इस पाथ के थ्रू बढ़ के गया हो, ऐसे पाथ के थ्रू, मालूम नहीं कौन से पाथ के थ्रू, मान लेते हैं पाथ प्रोसेस आप लास्ट लेक्चर में पढ़ चुके हैं। तो धीरे धीरे प्रेशर ऐसे बढ़ करके जाएगा, तो प्रेशर जो है यहां से यहां तक एक साथ तो बढ़ नहीं जाएगा। तो पहले प्रेशर जाहिर सी बात है P1 रहा होगा, फिर प्रेशर क्या हो गया P2, है ना। अब एक साथ तो यहां पे पहुंचेगा नहीं है, ये क्या करेगा, इसमें मान के चलते हैं कि एक वक्त में प्रेशर यहां से जरा सा इस तरीके से इतना सा सिस्टम बढ़ा हमारा आगे को, बस मामूली सा बढ़ा। कितना बढ़ा? ये जो डिफरेंस है, ये डिफरेंस हम कह रहे हैं dx। हमारा पिस्टन मामूली सा आगे बढ़ा, कितना डिस्टेंस आगे बढ़ा? dx डिस्टेंस। इसका पिस्टन का जो एरिया है वो है a। तो इस पिस्टन ने जो एरिया कितना स्वैप कर दिया, स्वेप्ट वॉल्यूम कितना हो गया? स्वेप्ट वॉल्यूम आप जानते हैं एरिया इंटू dx, ये स्वेप्ट वॉल्यूम हो गया। अब इस पर जो यहां पर जो प्रेशर लग रहा है वो क्या लग रहा है? शुरू में P1 कहें या उसे P लग रहा है। तो अगर ये प्रेशर P लग रहा है, ये तो मैंने अलग स्वेप्ट वॉल्यूम लिख दिया, तो प्रेशर इंटू एरिया क्या होता है? फोर्स। तो क्या हो गया? फोर्स कितना लग रहा होगा इस पिस्टन पर? फोर्स इक्वल टू लग रहा होगा प्रेशर इंटू एरिया PA। तो आप जानते हैं जब पिस्टन यहां पर डिस्प्लेस कर रहा है तो डिस्प्लेसमेंट वर्क कितना हो गया? डिस्प्लेसमेंट वर्क क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट वर्क क्या होगा? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट वर्क क्या हो गया? P इंटू ए इंटू dx। और ये आप पहले निकाल चुके हैं, dx क्या है? स्वेप्ट वॉल्यूम। जरा से इस रीजन का वॉल्यूम है, इसको आप कह सकते हैं बहुत छोटा सा वॉल्यूम dv। तो क्या आ गया निकल करके? इसका मतलब इस टिनी स्मॉल चेंज करने में वर्क कितना हो गया? P इंटू dv। ये मामूली सा डिस्प्लेसमेंट करने में, और इसको कह देंगे बहुत इंस्टेंटेनियसली स्मॉल वर्क dw। तो इसीलिए कहते हैं इसे डिस्प्लेसमेंट वर्क। अब आपको समझ में आ गया होगा डिस्प्लेसमेंट वर्क का कंसेप्ट, इसीलिए इसे कहते हैं डिस्प्लेसमेंट वर्क या पीडीवी वर्क। यानी वर्क जो डिस्प्लेसमेंट है उसको प्रेशर इंटू चेंज इन वॉल्यूम का मल्टीप्लाई कर दें तो वो वर्क निकल करके आ जाता। तो ये तो निकल के आ गया था इस छोटे से एलिमेंटल मूवमेंट का। अब अगर पूरा मूवमेंट कर रहे हैं तो यहां से यहां तक जाहिर सी बात है प्रेशर P1 से P2 हो गया। क्या कर सकते हैं हम? इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। हम इसे क्या कर सकते हैं? हम इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं अभी थोड़ी देर के लिए। अब देखिए आप हर चीज में अभी मत घुसिएगा कि इंटीग्रेट तो पॉसिबल नहीं है, कुछ लोग यहाँ पे कहेंगे, तो थोड़ी देर के लिए वेट करिए। तो अगर मुझे यहां से यहां तक सिस्टम लेके जाना है पूरा, यहां से यानी कंप्लीट वर्क कैलकुलेट करना होता, तो आप जानते हैं क्या करते हैं, कंप्लीट वर्क कैलकुलेट करने के लिए टोटल वर्क अगर मुझे निकालना है फ्रॉम मूविंग स्टेट 1 टू स्टेट 2, टोटल वर्क कैसे हो जाएगा? इसको हम इंटीग्रेट कर दें, TW इक्वल टू P डॉट dv। स्टेट 1 से 2 तक अगर हम इसे इंटीग्रेट कर देंगे तो ये मेरा आ जाएगा टोटल वर्क डन इन दिस प्रोसेस। और ये जो प्रोसेस हो रही है बाय द वे, कौन सी प्रोसेस हो रही है? यहां से आप देख रहे हैं प्रेशर बढ़ता जा रहा है,
ये कौन सी प्रोसेस हुई? कंप्रेशन प्रोसेस। कौन सी प्रोसेस है ये? कंप्रेशन प्रोसेस। यानी ड्यूरिंग कंप्रेशन प्रोसेस ये आपका वर्क डन हो रहा है और इसी को कहते हैं पीडीवी वर्क। पीडीवी वर्क या डिस्प्लेसमेंट वर्क। यहां पर जो W रहता है, ये W देखिए अक्सर आप देखेंगे बुक में इस तरीके से कटा रहता है। ये W का जो इंटीग्रेशन है वो बुक में इस तरीके से कटा रहता है। क्यों कटा रहता है? क्योंकि अब मैं यहां पर आपको बता दूं, बिकॉज वर्क, मैंने पहले ही बताया कि वर्क और हीट दोनों एक दूसरे के भाई भाई हैं, एक दूसरे का परिवर्तित रूप है। तो वर्क क्या है? वर्क इज नॉट दी प्रॉपर्टी, इज नॉट दी प्रॉपर्टी। वर्क जो है वो प्रॉपर्टी नहीं है, प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम। वर्क जो है सिस्टम की प्रॉपर्टी नहीं है। सिमिलरली क्यू इज ऑल्सो नॉट द प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम, यानी वर्क एंड हीट आर नॉट द प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम। और जो प्रॉपर्टी सिस्टम की नहीं होती उनका एग्जैक्ट इंटीग्रेशन नहीं होता। प्रॉपर्टी जो नहीं होती है, यानी ये प्रॉपर्टी नहीं है, हैंस यहां लिख सकता हूं, हैंस एग्जैक्ट इंटीग्रेशन इज नॉट पॉसिबल। एग्जैक्ट इंटीग्रेशन इज नॉट पॉसिबल। जब एग्जैक्ट इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं है तो क्या करेंगे हम इसका? इनएग्जैक्ट इंटीग्रेशन हो सकता है इनका, इनएग्जैक्ट इंटीग्रेशन हो सकता है, यानी कुछ हमें तोड़ मोड़ करनी पड़ेगी क्योंकि एग्जैक्ट इंटीग्रेशन नहीं है। इसीलिए जब भी डीडब्ल्यू आप देखेंगे इस तरीके से कटा रहेगा। जैसे ही अगर कहीं पर स्मॉल चेंज इन हीट की बात करेंगे तो डी क्यू भी ऐसे कटा रहेगा। अगर कहीं पे स्मॉल चेंज इन हीट की बात करेंगे तो डी क्यू भी कटा रहेगा, वैसे ही डी डब्ल्यू भी कटा रहेगा। यानी एग्जैक्ट डिफरेंशियल ऑफ वर्क इज नॉट पॉसिबल और एग्जैक्ट इंटीग्रेशन ऑफ द वर्क इज नॉट पॉसिबल, डी डब्ल्यू इज नॉट पॉसिबल। एग्जैक्ट डिफरेंशियल किनका होता है? एग्जैक्ट डिफरेंशियल इज पॉसिबल ओनली ऑफ द प्रॉपर्टीज। एग्जैक्ट डिफरेंशियल is possible only for properties। जो प्रॉपर्टीज हैं उन्हीं का एग्जैक्ट डिफरेंशियल हो सकता है। और प्रॉपर्टीज के बारे में हम कल पढ़ चुके हैं, एक चीज पढ़ चुके हैं। आज या फिर ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल और इनएग्जैक्ट डिफरेंशियल के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रॉपर्टी को कैसे डिफाइन करें तो वो मैं आपको बताऊंगा। ये कहते हैं, कल वैसे बताया था प्रॉपर्टी क्या है? ऑल पैरामीटर्स, ऑल पैरामीटर्स those are only state function। क्या है? only state function। the value of which do not depend on the state of the system। इनकी प्रॉपर्टी सिस्टम की स्टेट पर डिपेंड नहीं करती है। सॉरी, do not depend on the path followed by the system। do not depend on the path followed by system। सिस्टम किस पाथ के थ्रू इस स्टेट में आया है उससे कोई मतलब नहीं है, बस और बस वो दो एंड पॉइंटों पर डिपेंड करती हैं। यानी इस यहां क्या वैल्यू है, यहां क्या वैल्यू है, दोनों को माइनस कर दो, इसकी प्रॉपर्टी अगर कोई है तो उसकी वैल्यू निकल के आ जाएगी। लेकिन वर्क की ऐसे प्रॉपर्टी, वर्क की वैल्यू ऐसे नहीं निकल सकती है, हीट की वैल्यू ऐसे नहीं निकल सकती है। इसलिए वर्क एंड हीट आर नॉट दी स्टेट फंक्शन, वर्क एंड हीट आर दी पाथ फंक्शन। तो यहां पर आगे वैसे मैं डिटेल लिखाऊंगा, चाहो लिख सकते हो यहां पर भी मार्क करके कि Q एंड W, वर्क एंड हीट आर दी पाथ फंक्शन। कैसे फंक्शन है ये? पाथ फंक्शन है। यानी इनकी वैल्यू जो है इस चीज पर डिपेंड करेगी कि पाथ कैसा फॉलो किया गया है। यानी अब देखिए आपको एक रियल फिनोमेना से एक्सप्लेन करके बताऊं कि देखिए वर्क एंड हीट जो है वो सिमिलर हैं किसके? वर्क एंड हीट जो है वो सिमिलर हैं डिस्टेंस के। वर्क एंड हीट जो है वो सिमिलर हैं डिस्टेंस की।
जो कि पाथ फंक्शन है। जबकि जो प्रॉपर्टीज होती है, प्रॉपर्टी कौन सी होती है, प्रेशर है, वॉल्यूम है, एंट्रोपी है, एंथैल्पी है, ये क्या है, ये प्रॉपर्टी है सिस्टम की। कल भी बात हुई थी, ये क्या है, ये प्रॉपर्टीज हैं। और ये जो प्रॉपर्टीज हैं ये क्या है, ये स्टेट फंक्शन है। स्टेट फंक्शन है यानी ये इक्विवेलेंट है एक तरीके से डिस्प्लेसमेंट। आपने देखा डिस्प्लेसमेंट इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर डिपेंड करता है, ना कि इस चीज पर डिपेंड करता है कि पाथ कौन सा फॉलो किया गया। जब वैसे ही प्रॉपर्टीज की जो वैल्यू है वो इनिशियल और फाइनल स्टेट पर डिपेंड करती है, ना कि कौन सा पाथ फॉलो किया गया। इन दोनों स्टेटों के बीच में नो मैटर। वाइल वर्क की जो प्रॉपर्टी है, वर्क की जो वैल्यू है, हीट की जो वैल्यू है, वो सिस्टम ने कौन सा पाथ फॉलो किया है इस पर डिपेंड करेगी। फॉर एग्जाम्पल अगर यहां पर सिस्टम इस पाथ से आया है, दूसरे केस में अगर सिस्टम इस पाथ से आए, तो दोनों केसों में वर्क अलग अलग होगा। एक केस अगर इधर है तो दोनों केसों में वर्क अलग अलग होगा। लेकिन चाहे तीनों पाथों से जाए, प्रेशर यहां पर वही होगा जो इस पाथ के थ्रू आए या इस पाथ के थ्रू आए या इस पाथ के थ्रू आए। किसी भी पाथ के थ्रू स्टेट 2 में आए प्रेशर सेम ही रहेगा। तो वर्क एंड हीट आर दी पाथ डिपेंडेंट फिनोमेना, दैट इज आर नॉट द प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम। कई बार पूछा जाता है वर्क एंड हीट आर नॉट द प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम बिकॉज एंड दीज आर दी पाथ डिपेंडेंट फिनोमेना, पाथ डिपेंडेंट फिनोमेना। वाइल जो अदर जो प्रॉपर्टीज हैं प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर एक्सेट्रा एक्सेट्रा आर दी प्रॉपर्टीज ऑफ द सिस्टम एंड आर इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ। दीज आर दी स्टेट फंक्शन, दीज आर दी स्टेट फंक्शन। जैसे वॉल्यूम है, वॉल्यूम को भी डिफरेंस से निकाल सकते हैं। तो ऊपर वाले केस में, इस केस में ही, इस केस में अगर मैं आपको अभी बात करूं थोड़ी सी, तो हम बात कर रहे थे कि वॉल्यूम जो है वो आपका प्रॉपर्टी है, वो आपकी प्रॉपर्टी है। जैसे आपने यहां देखा कि ये वॉल्यूम प्रेशर ग्राफ था कि यहां से प्रेशर, ये वॉल्यूम, स्टेट 1 से स्टेट 2 के बीच में अगर यहां से यहां तक आया सिस्टम, ठीक, सिस्टम स्टेट 1 से स्टेट 2 पर अगर गया, तो अब अगर वॉल्यूम V1 से V2 चेंज हुआ, तो जाहिर सी बात है चेंज इन वॉल्यूम अगर डेल्टा V की बात करें या dV की बात करें तो क्या होगा, V1 माइनस V2, सिंपली डेल्टा V हो जाएगा। तो डेल्टा V को अगर हम इंटीग्रेट, डेल्टा V निकालना है तो हम क्या करना पड़ेगा, इसको dV को इंटीग्रेट कर देंगे। dV को इंटीग्रेट करेंगे तो क्या होगा, V1 माइनस V2, चेंज इन वॉल्यूम सेकेंडों में निकल के आ जाएगा। लेकिन वर्क को ऐसे डायरेक्टली इंटीग्रेट हम नहीं कर, बट यहां पर हम क्या देख रहे हैं कि वर्क जो है वो दो प्रॉपर्टीज का मल्टीप्लिकेशन निकल के आ रहा है। अगर दो प्रॉपर्टीज का मल्टीप्लिकेशन होता है तो देखिए यहां से एक चीज और निकल करके आ गई कि अगर दो प्रॉपर्टीज मल्टीप्लाई हो रही हैं तो जरूरी नहीं है कि मल्टीप्लिकेशन के बाद जो तीसरी प्रॉपर्टी आएगी वो प्रॉपर्टी होगी। वो प्रॉपर्टी जरूरी नहीं है वो एग्जैक्ट डिफरेंशियल हो, जैसे कि इस एग्जांपल में प्रूफ हो रहा है कि प्रेशर एंड वॉल्यूम आर दी प्रॉपर्टीज बट देयर प्रोडक्ट इज नॉट दी प्रॉपर्टी, देयर प्रोडक्ट इज वर्क विच इज नॉट द प्रॉपर्टी। तो इसको वर्क को निकालने के लिए इंटीग्रेट तो हम कर सकते हैं क्योंकि इसका इंटीग्रेशन कर रहे हैं हम तो, लेकिन इंटीग्रेशन तभी कर सकते हैं कि जब प्रोसेस जो हुआ हो, जो कल मैंने बताया है, वो प्रोसेस कैसा हो, रिवर्सिबल प्रोसेस। कैसा प्रोसेस हो, रिवर्सिबल प्रोसेस हो। हम इसको इंटीग्रेट तो कर सकते हैं, कब कर सकते हैं, व्हेन प्रोसेस इज रिवर्सिबल प्रोसेस, दैट इज पाथ फॉलोड बाय द प्रोसेस इज एग्जैक्ट। तो हम कर सकते हैं, तो कर दे करेंगे तो ये चीज निकल के आ जाएगी। अब देखिए आप यहां पर देख पा रहे हैं कि प्रेशर तो यहां से यहां तक आ गया चेंज होकर के, तो पीडीवी है ये, ठीक। तो ये चीज निकल करके आ गई, इसका इंटीग्रेशन आप करके कंप्लीट वर्क डन इस प्रोसेस में निकाल सकते हैं। तो वर्क डन प्रोसेस निकालने के लिए क्या होगा, जाहिर सी बात है इस चीज का इंटीग्रेशन कर रहे हैं आप, डीवी ये है, प्रेशर यहां पर कुछ पी रहा हो, तो इसका मतलब एरिया अंडर पीवी ग्राफ क्या कहलाता है, वर्क कहलाता है। एरिया अंडर पीवी ग्राफ इज दी वर्क डन इन प्रोसेस
फ्रॉम 1 to 2, या वर्क डन ऑन द सिस्टम फ्रॉम 1 to 2। अगर इसकी वैल्यू नेगेटिव आ जाएगी वर्क की, तो ये वर्क डन ऑन द सिस्टम होगा। अगर इसकी वैल्यू पॉजिटिव आ जाएगी तो ये वर्क डन बाय द सिस्टम होगा। अब यहाँ पे आपको कॉमन सेंस से दिखाई दे रहा है कि ये चीज जो है कंप्रेस हो रही है, तो वर्क डन ऑन द सिस्टम हो रहा होगा, यानी इसकी वैल्यू नेगेटिव निकल करके आए। ठीक है, यहां तक क्लियर क्लियर। तो अब यहां से एक चीज हमारी निकल के आई कि वर्क को फिर एग्जैक्ट डिफरेंशियल बनाने के लिए क्या होगा, तो पी डीवी होता है ये। यहां से डीवी इक्वल टू क्या हो गया, यहां से डीवी इक्वल टू क्या हो गया, डी डब्ल्यू अपॉन पी, डी डब्ल्यू अपॉन पी। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो चीज है, अब ये जो चीज क्या है वो डीवी है, यानी ये जो फंक्शन है ये क्या है, एग्जैक्ट डिफरेंशियल। ये क्या है, एग्जैक्ट डिफरेंशियल। तो यहां पर क्या देख रहे हैं कि हो सकता है कि एक जो चीज प्रॉपर्टी नहीं है उसको एक प्रॉपर्टी से डिवीजन कर दिया तो वो क्या बन जाता है, एग्जैक्ट डिफरेंशियल। तो इसका मतलब वर्क को एग्जैक्ट डिफरेंशियल में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ा है, वर्क को एग्जैक्ट डिफरेंशियल में कन्वर्ट करने के लिए हमें करना पड़ा है, डी डब्ल्यू को मल्टीप्लाई करना पड़ा है 1/p से। डी डब्ल्यू को मल्टीप्लाई करना पड़ा है 1/p से। इसलिए वर्क के केस में जो 1/p है वो कहलाता है इंटीग्रेटिंग फैक्टर। क्या कहलाता है ये, इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। ध्यान दीजिएगा, कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, इंटीग्रेटिंग वर्क का इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है, तो वर्क का इंटीग्रेटिंग फैक्टर है 1/p। यानी अगर वर्क को 1/p से मल्टीप्लाई कर दोगे तो वो एग्जैक्ट डिफरेंशियल हो जाएगा, और वो एग्जैक्ट डिफरेंशियल क्या निकल के आ जाएगा, वॉल्यूम। सिमिलरली हीट का भी इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है। अगर हीट को के लिए आप इंटीग्रेटिंग फैक्टर की बात करें तो हीट को अगर आप 1/T से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये हीट का इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकल करके आ जाता है। हीट को अगर 1/T से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये हीट का इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकल करके आ जाता है, और ये प्रॉपर्टी आ जाती है डीएस। क्योंकि हीट भी जो है प्रॉपर्टी नहीं है, तो हीट का भी मैंने इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपको यहीं लिख करके बता दिया है। बाई चांस पूछ ले कि हीट का इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है, तो हीट का इंटीग्रेटिंग फैक्टर है 1/T। हीट का इंटीग्रेटिंग फैक्टर 1/T और वर्क का इंटीग्रेटिंग फैक्टर 1/P। कई बार ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। अब देखिए, कल जो प्रॉपर्टी की बात हुई थी कि प्रॉपर्टी साइक्लिक प्रोसेस में 0 हो जाती है, तो आप अगर देखें ये यहां पर कि अगर ये प्रोसेस यहां से ये प्रोसेस होना शुरू हो, इसे ले लेता हूं, यहां से ये प्रोसेस होना शुरू हुआ और यहां पहुंच गया, तो देखिए वॉल्यूम चेंज अल्टीमेटली 0 हो गया। तो प्रॉपर्टी जो है साइक्लिक चेंज में, ध्यान रहे, इन साइक्लिक चेंज, इन साइक्लिक प्रोसेस, इन साइक्लिक प्रोसेस, इन साइक्लिक प्रोसेस प्रॉपर्टी चेंज जो है क्या होता है, प्रॉपर्टी चेंज इज 0। प्रॉपर्टी चेंज इज 0। अगर कोई प्रोसेस साइक्लिक प्रोसेस है तो साइक्लिक प्रोसेस की ये पहचान भी है कि उसका जो प्रॉपर्टी चेंज होगा वो 0 होगा, उसमें कोई प्रॉपर्टी में चेंज नहीं आएगा। इसीलिए साइक्लिक इंटीग्रेशन, इसीलिए बात करते हैं साइक्लिक इंटीग्रेशन ऑफ डीपी, यानी प्रेशर का साइक्लिक इंटीग्रेशन 0 होगा। सिमिलरली साइक्लिक इंटीग्रेशन ऑफ dt 0 होगा, साइक्लिक इंटीग्रेशन ऑफ dv 0 होगा, क्योंकि साइकिल में प्रॉपर्टी का चेंज 0 होता है। आपको ये चीजें क्लियर हो गई होंगी मुझे लगता है। अब यहां तक अगर आपको कोई भी डाउट है तो पूछ कमेंट करके बता दीजिएगा, कमेंट करके पूछ लीजिएगा, मैं आपके डाउट्स को क्लियर कर दूंगा। ठीक है सर, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं, वेरियस टाइप्स ऑफ प्रोसेसेस के बारे में पढ़ते हैं। वेरियस टाइप्स ऑफ प्रोसेस। अब हम प्रोसेस, क्योंकि रिवर्सिबल प्रोसेस, इरिवर्सिबल प्रोसेस तो दो के बारे में तो हमने जान लिया, जानते हैं सब लोग। तो हम पढ़ते हैं, इस ग्राफ पर कई तरीके की प्रोसेस बन सकती हैं। वेरियस टाइप्स ऑफ प्रोसेस,
वेरियस टाइप्स ऑफ प्रोसेस, वेरियस टाइप्स ऑफ प्रोसेस, प्रोसेसेस के टाइप्स के बारे में पढ़ लेते हैं, फिर यहीं पर हम ख़त्म कर देंगे क्योंकि चैप्टर लेक्चर लंबा हो जाएगा। प्रोसेसेस के बारे में पढ़ लेते हैं, चलिए थोड़ा सा डिस्कस कर देते हैं, इनका वर्क डन नहीं कैलकुलेट करेंगे, खाली टाइप्स ऑफ प्रोसेस के बारे में पढ़ लेते हैं, थोड़ा सा आपको आइडिया लग जाएगा यहाँ से। बाय द वे आप जानते हैं नंबर 1 है, सबसे पहले है आइसोबारिक प्रोसेस, नंबर 1 आइसोबारिक प्रोसेस। पहले नाम लिख देता हूं सबके, फिर पढ़ लेंगे। फिर है आइसोकोरिक, आइसोकोरिक प्रोसेस। थर्ड वन है आइसोथर्मल। ये चीजें आपने तीनों, ये दोनों तीनों नाम तो आपने कई कई बार पढ़े होंगे, आइसोबारिक, आइसोकोरिक। एंड फोर्थ वन है पॉलीट्रॉपिक, फोर्थ वन है पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस, पॉलीट्रॉपिक। एंड फिफ्थ वन है एडियाबैटिक प्रोसेस, एडियाबैटिक प्रोसेस। तो बेसिकली ये 5 तरीके की प्रोसेस होती हैं, इनको थोड़ा एक एक करके हम पढ़ लेते हैं, बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है, जैसे पहले ही से तय है हमारा। तो आइसोबारिक प्रोसेस क्या है? प्रेशर कांस्टेंट। आइसोकोरिक प्रोसेस को कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस भी कहते हैं, वॉल्यूम कांस्टेंट। आइसोथर्मल प्रोसेस में टेम्परेचर कांस्टेंट। पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस एक डिफरेंट काइंड की प्रोसेस है, इसे अभी पढ़ेंगे, जिसमें न प्रेशर कांस्टेंट होता है न टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, जिसमें न प्रेशर कांस्टेंट होता है न टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाए। इसमें पी वी की पावर गामा इक्वल टू पी वी की पावर, चलिए दोनों के लिए मैं एक साथ लिख देता हूं, ये चीज थोड़ा सा आपको कंफ्यूज ना करे, दोनों के लिए ही लिख देता हूं। दोनों के लिए होती है पी वी की पावर एन इक्वल टू कॉन्स्टेंट, दोनों में ही है। अगर एन की वैल्यू होती है आपकी कुछ भी रैंडमली, तो उसे कहते हैं पॉलीट्रॉपिक। अगर एन की वैल्यू होती है आपकी गामा, और गामा क्या होता है? सीपी ओवर सीवी, तो उसे कहते हैं एडियाबैटिक प्रोसेस, एडियाबैटिक प्रोसेस, उसे कहते हैं एडियाबैटिक प्रोसेस। ये है बस दोनों में, ठीक है। तो यानी प्रेशर, अब अगर ग्राफ पर बनाएं तो ग्राफ पे बना के देख लेते हैं इन प्रोसेसेस को थोड़ा सा, ठीक है ना साहब? पीवी ग्राफ पर बनाकर देख लेते हैं इन प्रोसेस को। अब देखिए, अगर आइसोबारिक प्रोसेस होती तो कैसी होती? एकदम स्ट्रेट लाइन, स्टेट 1 से स्टेट 2 की तरफ, या स्टेट 2 से स्टेट 1 की तरफ प्रोसेस कैसी हो रही है? प्रोसेस अगर एक्सपेंशन की है तो इस तरीके से चलेगी, जाहिर सी बात है, वॉल्यूम बढ़ रहा होगा। प्रोसेस अगर कंप्रेशन की है तो प्रोसेस जाहिर सी बात है कुछ इस तरीके से चल रही होती, इस डायरेक्शन में चल रही होती, ठीक है ना। दूसरी है आइसोकोरिक। आइसोकोरिक बोले तो जिसमें वॉल्यूम सेम हो, वॉल्यूम सेम हो, वॉल्यूम सेम हो, या तो ऊपर की तरफ चल रही होगी, वॉल्यूम सेम है, प्रेशर बढ़ रहा होगा, या तो वॉल्यूम सेम होने के साथ प्रेशर घट रहा होगा, ये आइसोकोरिक प्रोसेस हो गई। आइसोथर्मल प्रोसेस जो है, इस ग्राफ पर अगर आप दिखाएंगे तो आइसोथर्मल प्रोसेस कुछ इस तरीके की होगी। आइसोथर्मल प्रोसेस स्टेट 1 से स्टेट 2 या 2 से 1, आइसोथर्मल प्रोसेस का ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा। चलिए बना ही देते हैं, आइसोथर्मल प्रोसेस का ग्राफ कुछ इस तरीके से आ जाएगा, जहां पर अभी थोड़ी देर में बात कर लेंगे। उसके बाद में होगी आपकी पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस, उसके बाद में आपकी एक पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस, और फिर एडियाबैटिक प्रोसेस। इसके देखिए, ये एडियाबैटिक प्रोसेस, इनमें देखिए कुछ भी फर्क नहीं है, जैसे मैंने बताया एन इक्वल टू, एन की वैल्यू कुछ समथिंग होगी तो पॉलीट्रॉपिक, बाद एन की वैल्यू गामा होगी तो एडियाबैटिक प्रोसेस। तो ये बाय द वे सभी प्रोसेस ऐसी हैं कि इस वाली प्रोसेस के लिए, जो आइसोथर्मल प्रोसेस है, इसके लिए एन की वैल्यू 1 है। आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए एन की वैल्यू 1 है। क्यों? हुआ क्या है कि आइसोथर्मल प्रोसेस के केस में, इस आइसोथर्मल प्रोसेस के केस में क्या होता है, आइसोथर्मल के केस में क्या होता है
पीवी इक्वल टू कॉन्स्टेंट होता है, आप जानते हैं पीवी इक्वल टू आर टी, आर टी इज कॉन्स्टेंट, पीवी इक्वल टू कॉन्स्टेंट होता है, यानी वी की वैल्यू 1 होती है, पावर 1 होती है। यानी जितनी भी ये प्रोसेस है सब पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस के ही टाइप है, एक तरीके से जितनी भी प्रोसेस हमने यहाँ डिस्कस की हैं ऑल आर दी टाइप्स ऑफ पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। वो कैसे हैं सभी पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस के टाइप, वो जरा देख लीजिए। वो ऐसे हैं, देखिए पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस के टाइप कि हमने क्या कहा कि एक पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस है जिसकी p की पावर n इक्वल टू pv की पावर n इक्वल टू कॉन्स्टेंट है। अब अगर देखिए n की वैल्यू 0 हो जाए, n की वैल्यू 0 हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, p इक्वल टू कॉन्स्टेंट, यानी कौन सी प्रोसेस बनेगी, आइसोबारिक प्रोसेस, यानी दिस वन, आइसोबारिक प्रोसेस यानी दिस वन। मैं इसको ऐसे करके डिस्कस कर दूं, 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 ऐसे, यानी प्रोसेस होगी 1 से 2। अगर n की वैल्यू इंफिनिटी हो जाए, तो n की वैल्यू इंफिनिटी हो गई तो इसका मतलब साहब क्या हो जाएगा, v इक्वल टू n की वैल्यू अगर इंफिनिटी हो गई तो क्या हो जाएगा, v इक्वल टू कॉन्स्टेंट, तो प्रोसेस क्या हो जाएगी 1 से 6। अगर n की वैल्यू 1 हो गई तो क्या हो जाएगा, pv इक्वल टू कॉन्स्टेंट, यानी प्रोसेस हो जाएगी आइसोथर्मल। अगर n की वैल्यू गामा हो जाए, यानी pv गामा इक्वल टू कॉन्स्टेंट, प्रोसेस हो जाएगी एडियाबैटिक। अगर n की वैल्यू n ही हो जाए तो प्रोसेस हो जाएगी पॉलीट्रॉपिक, प्रोसेस हो जाएगी पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस, पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। यानी ये प्रोसेस कौन सी होगी, एडियाबैटिक प्रोसेस कौन सी होगी, 1 2 4, और ये हो गई 1 2 6 सॉरी 5। ये आपसे कई बार पूछा जाता है, ध्यान दें, इस पे गौर दें, ये भी कई बार पूछ लिया जाता है कि कौन सी प्रोसेस क्या है, तो जरा इस पर भी ध्यान दे लें, इस चीज को जो है आप मार्क करके अच्छे से अपने पास रख लें। ये चार्ट से भी क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है कि ये कौन सी प्रोसेस है, बताइए इसका नाम बताइए। तो प्लीज इसको थोड़ा सा मार्क करके आप अपने पास रख लें, कई बार इस पर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ध्यान दें, तो ये टाइप्स ऑफ प्रोसेस हो गई आपके लिए, एडियाबैटिक प्रोसेस, ये प्रोसेस, ये टाइप्स ऑफ प्रोसेस हो गई। अब वर्क डन ड्यूरिंग दीज प्रोसेस खत्म ही कर देते हैं, बहुत ज्यादा लंबा नहीं जाएगा, 1 घंटे का चैप्टर हो जाएगा, कोई बात नहीं, डेली डेली फिर पढ़ना पड़ता है। वर्क डन, वर्क डन इन वेरियस प्रोसेस, वर्क डन इन वेरियस प्रोसेस, वर्क डन की बात कर लीजिए, वर्क डन इन वेरियस प्रोसेस, वर्क डन। तो सबसे पहले बात करते हैं, सबसे पहले बात करते हैं आइसोबारिक प्रोसेस, आइसोबारिक प्रोसेस, आइसोबारिक प्रोसेस आप जानते ही हैं, प्रेशर वॉल्यूम, आइसोबारिक प्रोसेस ये प्रोसेस है 1 से 2 फॉर एग्जांपल। 1 से 2 है तो देखिए बहुत आसान है, आप लोगों को हम बता चुके हैं कि वर्क डन बाई द सिस्टम और वर्क डन ऑन द सिस्टम क्या था, निकल के आया था डी डब्ल्यू इक्वल टू, निकल के आया था पी डी वी, या अगर वर्क डन 1 to 2 कहें, वर्क डन 1 to 2 कहें तो क्या निकल के आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ पी डी वी 1 से 2, तो क्या आ जाएगा, वर्क डन फ्रॉम 1 to 2, वर्क डन फ्रॉम 1 to 2। प्रेशर तो कांस्टेंट है, प्रेशर तो कांस्टेंट है, वॉल्यूम चेंज आ जाएगा V2 माइनस V1, वॉल्यूम में V1 से V2 में जो चेंज आ रहा है, तो ये आ गया वर्क डन इन सिस्टम 1 to 2। वर्क डन को इंटीग्रेशन नहीं दिखाते हैं, वर्क डन के ऊपर अगर हमने ऐसे करके यहाँ लगा दिया तो ये गलत हो जाएगा, इंटीग्रेशन नहीं दिखाएंगे यहाँ पे, ठीक है। तो वर्क डन का इंटीग्रेशन करने के बाद डायरेक्ट 1 to 2 लिखेंगे, वर्क डन 1 to 2, यानी स्टेट 1 से 2 तक पाथ फॉलो कर रहा है, पी, ये हो गया वर्क डन। और ये वर्क डन आपको निकल करके समझ में आ ही रहा होगा, ये क्या है, बाय द वे एरिया अंडर पीवी ग्राफ, आप जानते हैं, पहले ही बता दिया है कि वर्क डन क्या होता है, एरिया अंडर दिस पीवी ग्राफ, P इंटू V2 माइनस, ये आ गया।
नाउ कम्स ऑन दी सेकंड केस। सेकंड केस ले लेते हैं, केस नंबर सेकंड। इसको थोड़ा सा डार्क ब्लू लेते हैं, ये थोड़ा सा लाइट ब्लू हो रहा है, इसलिए मुझे लग रहा है थोड़ा कम जम रहा है लोगों को। नहीं, ये तो और सही, अब ज़्यादा सही है। ठीक है ना, वही है, हाँ थोड़ा ठीक हो गया। चलिए, तो दूसरी प्रोसेस क्या है? दूसरी प्रोसेस है आपकी, दूसरी थी आइसोकोरिक। आइसोकोरिक में क्या था आप लोगों को पता है? आइसोकोरिक में क्या था? आइसोकोरिक प्रोसेस ये थी, प्रेशर वॉल्यूम ग्राफ है। आइसोकोरिक प्रोसेस क्या थी? ये थी आइसोकोरिक प्रोसेस, यानी हो सकता है 1 से 2 तक ऐसे चल के चला गया हो। अब अगर वर्क डन हम बात करें 1 से 2, इंटीग्रेशन कर दो 1 to 2 PdV। अब देखिए इंटीग्रेशन करें तो चेंज इन वॉल्यूम जो dV है वो क्या है? 0। तो जाहिर सी बात है साहब, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? 0, यानी P इंटू 0 इक्वल टू 0, यानी वर्क डन इन आइसोकोरिक प्रोसेस इज 0। वर्क डन इन आइसोकोरिक प्रोसेस इज 0। लेकिन ध्यान दें, ये हम किस सिस्टम को पढ़ते आ रहे हैं? शुरू में ही बताया था हमने, ओपन सॉरी, ये हम कौन सा सिस्टम पढ़ते आ रहे हैं? शुरू में हमने बात करी थी, कौन सा सिस्टम पढ़ते आ रहे हैं? ध्यान दें, क्लोज सिस्टम। ये कौन सा पढ़ते आ रहे हैं हम? क्लोज सिस्टम के केस में है, ओपन सिस्टम के केस में नहीं होगा। ध्यान दें, कई बार क्वेश्चन आप लोगों को क्वेश्चन आएगा, फट से लगा देंगे वर्क डन इन आइसोकोरिक प्रोसेस 0। नो, 0 किस केस में? इन केस ऑफ क्लोज सिस्टम। अगर सिस्टम क्लोज है तो वर्क डन इन आइसोकोरिक प्रोसेस इज 0। अगर ओपन सिस्टम है तो उसको अलग से पढ़ेंगे। करंटली वी आर स्टडिंग क्लोज सिस्टम, ओपन सिस्टम को अलग से पढ़ेंगे। ठीक है, नाउ कम्स ऑन दी वर्क डन इन केस ऑफ आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस, एक सेकंड पानी पी लेगा। ठीक है, आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस आप जानते ही, आइसोथर्मल प्रोसेस कैसी होती है? ऐसी होती है कुछ। चलिए अलग ही बना देते हैं, यहां बना देते हैं। कौन सा यहाँ पे पेज खराब हो रहा है जो अलग से यहाँ बनाते हैं। आइसोथर्मल प्रोसेस हमने बताई अभी आपको 1 से 2। तो वर्क डन निकालना है आइसोथर्मल प्रोसेस में, तो हमें मालूम है कि वर्क डन निकालने के लिए हमें एरिया बिलो दिस प्रोसेस, दिस कर्व कैलकुलेट करना पड़ेगा। और वर्क डन हम जानते हैं, जब ऐसे केस में कैलकुलेट करेंगे 1 to 2 इक्वल टू PdV 1 to 2 PdV 1 to 2। अब आइसोथर्मल प्रोसेस हमने क्या देखा? PV इक्वल टू कॉन्स्टेंट, है ना? तो P इक्वल टू क्या हो जाएगा? C/V। तो पुट कर दीजिए, क्या हो गया? 1 to 2, P की जगह पर C/V, C/V dV, C/V dV इक्वल टू C तो कॉमन निकाल लो, 1 to 2 1/V dV। मैं डायरेक्ट अब फटाफट कर देता हूं, C/ln, ठीक है ना, C/ln V2 ओवर V1, यानी वर्क डन हो गया आपका PV/ln V2 ओवर V1। ये आ गया आपका वर्क डन 1 to 2, यानी वर्क डन 1 to 2 निकल करके आ गया 1 to 2 इज इक्वल टू PV/ln V2 ओवर V1। वर्क डन आ गया PV/ln V2 ओवर V1। ये वर्क डन आपका निकल करके आ गया। ठीक है साहब, कोई दिक्कत? वर्क डन इन केस ऑफ आइसोथर्मल प्रोसेस। अब अगला कैलकुलेट कर देते हैं वर्क डन इन केस ऑफ पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। पॉलीट्रॉपिक, अब एडियाबैटिक कहें या पॉलीट्रॉपिक कहें, सिर्फ एन और गामा का फर्क है।
तो यहां पर देखिए यही प्रोसेस, अब क्या मालूम पड़ा, यही थर्मल आइसोथर्मल होगा, पॉलीट्रॉपिक होती, ग्राफ तो करीब करीब एक सा ही बन रहा था ना, अभी देखा था। तो इसके केस में वर्क डन क्या हो जाएगा, वर्क डन इन केस ऑफ पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस 1 to 2 इक्वल टू फिर वही पी डी वी 1 to 2। अब लेकिन यहां पर क्या होगा, पी वी की पावर एन इक्वल टू कॉन्स्टेंट है। अब P इक्वल टू जो होगा C बाई वी की पावर n या V की पावर गामा, बाद गामा रख देंगे जब जब n की जरूरत पड़ेगी। तो अब इसको इंटीग्रेट करना होगा हमें। तो W जो वर्क डन इक्वल टू होगा वो हो जाएगा आपका, C बाहर कॉमन आ जाएगा, 1 to 2 1/V की पावर n डी। और जब इसको आप पूरा प्रॉपरली इंटीग्रेट कर देंगे, आप इंटीग्रेट कर लीजिएगा, तो वर्क डन जो आ जाएगा 1 to 2 इक्वल टू आ जाएगा P1V1 माइनस P2V2 अपॉन n-1। ये वर्क डन निकल के आ जाएगा, आप लोग इंटीग्रेट कर लीजिए। इंजीनियरिंग के बैक स्टूडेंट हैं, आप लोगों को इंटीग्रेशन करना अब मुझे सिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर ये वर्क डन जो है पॉलीट्रॉपिक होकर के एडियाबैटिक प्रोसेस होती, तो ये हो जाता P1V1 माइनस P2V2 अपॉन गामा माइनस, उस केस में ये वर्क डन। एडियाबैटिक प्रोसेस के केस में ये कोई नई चीज नहीं, ये आप कर लेंगे। अब यहां पर ही एक पॉइंट लिख देता हूं कि मैंने इरिवर्सिबल प्रोसेस और रिवर्सिबल प्रोसेस देखिए, नेचर में देयर इज नो रिवर्सिबल प्रोसेस, बाय द देयर इज नो रिवर्सिबल प्रोसेस, ऑल स्पॉन्टेनियस प्रोसेस आर इरिवर्सिबल। जितनी भी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस हैं सब की सब इरिवर्सिबल हैं, कोई भी प्रोसेस रिवर्सिबल नहीं है। ठीक है, नंबर एक। नंबर दूसरा, यस, वेरी स्लो, वेरी स्लो प्रोसेस, यानी कहे इनफाइनेटली स्लो प्रोसेस, इनफाइनेटली स्लो प्रोसेस कैन बी ट्रीटेड एज, कैन बी ट्रीटेड एज रिवर्सिबल प्रोसेस, कैन बी ट्रीटेड एज रिवर्सिबल प्रोसेस, कैन बी ट्रीटेड एज रिवर्सिबल प्रोसेस। यानी इनफाइनेटली स्लो प्रोसेस को कौन सी प्रोसेस कहते हैं, इसी प्रोसेस को कहते हैं क्वाजी स्टैटिक, क्वाजी स्टैटिक। क्या कहते हैं इसी को, क्वाजी स्टैटिक प्रोसेस। यानी क्वाजी स्टैटिक प्रोसेस जो होती है वो कैसी होती है, रिवर्सिबल प्रोसेस होती है। और क्वाजी स्टैटिक प्रोसेस की दूसरी खासियत क्या है कि इनफाइनेटली स्लो प्रोसेस होती है। जो इनफाइनेटली स्लो प्रोसेस होती हैं वो रिवर्सिबल प्रोसेस होती है, क्वाजी स्टैटिक। तो जो शुरू में जो हमने डिस्प्लेसमेंट वर्क को जो माना था उसको हमने क्वाजी स्टैटिक प्रोसेस ही माना है, इनफाइनेटली स्लो प्रोसेस ही माना है। उसमें हमने यही माना है कि जो सिस्टम है वो बहुत स्लोली चल रहा है आगे को, सिस्टम जो है बहुत स्लोली आगे को चल रहा है, एक साथ मूव नहीं कर रहा है, सिस्टम इज मूविंग वेरी स्लोली। तो जितनी भी प्रोसेस है वो क्वाजी स्टैटिक प्रोसेस को ही रिवर्सिबल प्रोसेस हम मान के चलते हैं। बाय द वे कई बार पूछा जाता है कि फ्री एक्सपेंशन कैसी प्रोसेस है, जो आगे जब पढ़ेंगे, जब रेफ्रिजरेटर पढ़ेंगे तो वहां पर इसकी जरूरत पड़ेगी, तो इसलिए मैं बता दूं कि फ्री एक्सपेंशन जो है एक इरिवर्सिबल प्रोसेस है। यानी बलून का ब्लास्ट होना, पंक्चर होना बाइक में, साइकिल में, उससे हवा का निकलना पंक्चर होकर के, ये एक तरह से फ्री एक्सपेंशन के केसेस टाइप के हैं। तो ये क्या है, सब के सब इरिवर्सिबल प्रोसेसेस हैं। तो हीट ट्रांसफर की बात हो ही गई थी, हीट ट्रांसफर और वर्क ट्रांसफर बोथ आर। कुछ इनके बारे में स्पेशल फैक्ट और जान लेते हैं, हीट एंड वर्क ट्रांसफर के बारे में कुछ स्पेशल फैक्ट जान लेते हैं। यहां पर लिख सकते हैं पॉइंट्स टू बी नोन अबाउट हीट एंड वर्क ट्रांसफर, पॉइंट टू बी नोन, पॉइंट टू बी नो अबाउट हीट एंड वर्क ट्रांसफर। तो नंबर फर्स्ट है, बोथ आर एनर्जी इन ट्रांजिट,
एनर्जी इन ट्रांजिट, दोनों ही ट्रांसफर होने वाली एनर्जी है, एनर्जी इन ट्रांसफर है। नंबर सेकंड, बोथ आर बाउंड्री फिनोमेना, यानी दोनों बाउंड्री पर अगर होती हैं, अगर हीट ट्रांसफर हो रही है, वर्क ट्रांसफर हो रही है, तो वो बाउंड्री को क्रॉस करेंगे दोनों। बोथ आर बाउंड्री फिनोमेना, दोनों बाउंड्री पर दिखाई देती हैं। ठीक है, जबकि थोड़ा सा एक ही फर्क है कि हीट ट्रांसफर के लिए टेम्परेचर डिफरेंस होना चाहिए, लेकिन देयर इज नो मे, टेम्परेचर डिफरेंस होगा तो भी वर्क ट्रांसफर हो सकता है, विदाउट टेम्परेचर डिफरेंस के भी वर्क ट्रांसफर हो सकता है। बोथ आर बाउंड्री फिनोमेना। और तीसरी चीज जो सबसे अच्छी है वो ये है कि सेम इफेक्ट ऑन द सिस्टम कैन बी ब्रॉट बाई हीट एंड वर्क ट्रांसफर। हीट ट्रांसफर से सेम इफेक्ट और या वर्क ट्रांसफर से, दोनों से सेम इफेक्ट हम ला सकते हैं, दोनों से सेम इफेक्ट हम ला सकते हैं। और एक पॉइंट पहले ही हम जानते हैं कि बोथ आर बोथ आर पाथ फंक्शन, बोथ आर, दोनों के दोनों पाथ फंक्शन है, स्टेट फंक्शन नहीं है, यानी दोनों ही प्रॉपर्टीज नहीं है। तो दोस्तों यहां तक कंप्लीट हो गया, बताइएगा कमेंट करके। और एक दिन जो है अलग से हम क्वेश्चन आंसर सेशन भी इससे रिलेटेड रखेंगे, लाइव सेशन ही रहेगा, वो पूरी तरीके से लाइव सेशन होगा। आप बता सकते हैं किस वक्त रहे, किस दिन रहे। टाइमिंग जो लाइव सेशन की रहेगी वो मोस्ट प्रोबेबली 9 PM पर ही रहेगी, 9 PM पर लाइव सेशन होगा, क्वेश्चन आंसर सेशन से रिलेटेड। क्योंकि थर्मोडायनेमिक्स है दोस्तों, इसको क्वेश्चन आपको सिर्फ दे करके काम नहीं चला जा सकता, इसके लाइव सेशन रखना पड़ेगा, तभी ज़्यादा इसमें काम चलेगा। तो दोस्तों जल्दी से हमारा जो चैनल है, व्हाट्सएप चैनल है, उसे प्लीज़ आप लोग जल्दी जल्दी ज्वाइन करिए। और जो अदर जो वीडियोस हैं, जैसे मैंने बताया, जो अदर वीडियोस हैं वो इस चैनल पर जा कर के आप हमारे पर देख सकते हैं। यहाँ पर इन वीडियोस को, ये हमारा चैनल है, देखिए यहाँ पर आप ये वीडियो देख पा रहे होंगे, ये अभी सेफ्टी रेगुलेशन से रिलेटेड वीडियो एक आ चुकी है, ये अदर वीडियोस हैं। तो इन वीडियोस को आप देख करके प्लीज़ हमारा चैनल भी सब्सक्राइब भी करिए, और वो थोड़ा सा कमेंट करके बताइए कि और किस चीज़ पर आपको जल्दी से डिटेल्ड वीडियो चाहिए। थैंक यू वेरी मच।